आज हमने राजगढ़ शहर में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उन कारीगरों से बात की है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मिट्टी के काम और मिट्टी के बर्तनों के साथ गुजार दी। दीपावली की रोशनी, सजावट और बाजारों की चकाचौंध चारों ओर फैली है, लेकिन इन चमकदार रोशनियों के पीछे कुछ चेहरे हैं जो खुद अंधेरों में रहकर हमारे घरों तक उजाला पहुंचाते हैं। ये हैं बालचंद्र प्रजापति। पिछले कई दशकों से इस मिट्टी से ही अपनी जिंदगी गढ़ रहे हैं। बाजार में ऐसे 20-25 रुपए में बिकता है। 20 से 25 पर अपन थोक में दे देते हैं। कुछ रिस्क वगैरह भी रहती होगी इसमें? कुछ रिस्क वगैरह भी रहती है? हाँ, रिस्क में रहती है ना इसमें बहुत, मतलब जैसे भी जेब पे लगाना पड़ता है। लकड़ी करने लाओ मोल, और क्या परेशानी भी भुगतनी पड़ती है। मौसम खराब हो तो दिक्कत आ जाती है, पानी गिरने लग जाए, बाजार में जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, माल बेचने जाओ तो। बालचंद्र की अंगुलियां इस मिट्टी में रोज मेहनत की कहानी लिखती हैं, लेकिन उनके घर की तस्वीर कुछ और ही कहती है। जैसे हम 12वीं तक पढ़े, पर घर की परिस्थिति देख के ये काम सीखना पड़ा है। नहीं तो हम भी कुछ ना कुछ करना ही चाहते थे, घर की गरीबी के चक्कर में पैसे नहीं होने के कारण ये काम कर रहे छोटा मोटा। क्या सोचा था, क्या सपने थे आपके? सोचा था कुछ जॉब मिल जाए या कुछ काम मिल जाए अच्छा सा। आप अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि जैसे आपके पिताजी ने आपको सिखाया? अभी तो पढ़ रहा है वो, फिर आगे की कह नहीं सकते, यही काम सीखे कोई आगे कुछ करना चाहे वो। अभी तो उनके छोटे छोटे 7 साल का है, एक 3 साल का है। 7 साल का बालक कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, पर अब हालत क्या हो आगे अभी बता नहीं सकते। अभी ये मार्केट गिरने की वजह से ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता पाता है। ये दिवाली के सीजन में कर लेते जो दीपक वगैरह बनाना, उसके बाद इधर उधर मजदूरी करना पड़ता है 6 महीने। ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं, सैकड़ों कारीगरों की वही कहानी है। मिट्टी, मेहनत और मन की मजबूरी की कहानी। साल से ये मिट्टी का काम कर रहा है। लीद लाते हैं, मिट्टी लाते हैं दूर दूर से, धूप में, गर्मी में, ठंड में, बारिश में। अति मेहनत करते हैं, लात कूटते हैं, छानते डंडा से, लकड़ी कंडा बीन के लाता है, सब कुछ लाते हैं। वो भट्टी पकाता है, बहुत गर्मी लगती है भट्टी में भी, बढ़ जाता है। वो भट्टी पकाता है, भट्टी निकालते हैं, राख रखोड़ा समेटते। वो बाजार बेचने के टाइम बाजार में दुकान लगाते, इतने बड़े के इतना पैसा, इतने बड़े के इतने पैसा, ऐसा करते हैं लोग। कोई मजदूरी नहीं पड़े, पर अब ही खाओ, खाने का तो कुछ करना पड़ता है नहीं। लक्ष्मी ने तो मायके में कभी मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन वक्त ने उन्हें सिखाया मेहनत भी इबादत है। और बाहरी आदमी कभी किसी ने देखा नहीं तो वो तो यही कहता है कि मिट्टी है, इसका इतना भाव है क्या। पर वो जो मेहनत करता है उसको पता रहता है कि मिट्टी का कितना भाव रहता है। हम रात दिन इसमें हो जाता है भैया। सुबह से उठते हैं जब भी इसमें काम, रात की 12-11 बजे तक, जब तक हमारा मतलब ऐसा नहीं महसूस होता है कि थक गए, जब तक यही काम करते हैं। सरकारें वोकल फॉर लोकल की बात तो करती हैं, योजनाएं भी हैं, लेकिन इन हाथों तक वो सहारा पहुंचता ही नहीं। तो इन लोगों से हमने बात की है तो इन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से ये मिट्टी लेकर आते हैं, उसे पानी के अंदर गलाते हैं, उसे छानते हैं, फिर उसे सुखाकर जो है बर्तन बनाने के लायक किया जाता है, जिसमें पूरा परिवार जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन बाज़ार में जाने के बाद उन्हें इस तरह के जो भाव मिलना चाहिए थे बर्तनों के, वो उस तरह से नहीं मिल पाते। केवल इनका गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाता है। मिट्टी के बर्तन सिर्फ परंपरा नहीं, पर्यावरण की रक्षा और सेहत का आधार भी हैं। लेकिन इन कारीगरों की परंपरा धीरे धीरे मिट रही है, क्योंकि बाजार में उपलब्ध प्लास्टिक की डेकोरेटिव चीजें लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। इस दिवाली कोशिश कीजिए कि आप स्थानीय कारीगरों द्वारा बनी उत्पाद ज्यादा खरीदें और प्लास्टिक से बने उत्पादों की जगह इको फ्रेंडली विकल्पों को जगह दें।